रही हैं? सर आवाज मिल रही है। चलिए, हाँ, नमस्ते। गुड इवनिंग सर। आवाज मिल रही है। नमस्ते जी, नमस्ते, सबको नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, सबको नमस्ते। चलिए, इस बैच के लिए तो आज हमारा पहला क्लास है। ये मेरा सिस्टम है जिसको हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की क्लास में थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि जब आप बीपीएससी के फ्रंट से देखने के लिए जाएंगे, सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस भी इक्विपमेंट के बारे में आप पढ़ने या चर्चा करने जा रहे हैं, उस इक्विपमेंट को देखने के बाद उसके फ्रंट से जो भी चीजें दिख रही है आपको, आप उसके पार्ट से फेमिलियर हैं। जो भी चीजें दिख रही है उसके पार्ट से आप फेमिलियर हैं, या उस बारे में अगर कोई कुछ इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो आप उस इंट्रोडक्शन को भी उनको बता सकते हो। ठीक है, परफेक्ट एक्सपर्ट के रूप में नहीं बता सकते हैं, इंट्रोडक्शन के फॉर्म में उन चीजों को बता सकते हैं। तो एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है सारे हमारे सिग्नलिंग वैसे एसेट्स में जिसका ऑपरेशन कोई और कर रहा है, और उसके साथ में इमरजेंसी ऑपरेशन हमने दे के रखा है। इमरजेंसी ऑपरेशन उस पर्पस में होती है जब आपका सिस्टम एबनॉर्मल कंडीशन में है, बट आपने उसको नॉर्मल करने की प्रोविजन दे के रखी है ड्यू टू योर साइट कंडीशंस। तो उसमें से इमरजेंसी ऑपरेशन कौन करेगा? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। ऑपरेटर जो है, गियर किसका है? सिग्नल डिपार्टमेंट का। तो इन्होंने इमरजेंसी यानी एबनॉर्मल कंडीशन में इक्विपमेंट को नॉर्मल करके दूसरी ट्रेन चलाई थी, तो इसका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल है, तो ये प्रूफ होना चाहिए कि इन्होंने इसके पहले चूंकि कुछ इंसिडेंस हो जाएगी तो वो कहेगा कि नहीं सब चीज नॉर्मल था, तो नहीं, एबनॉर्मल कंडीशन में इक्विपमेंट को नॉर्मलाइज कराने के बाद इन्होंने ट्रेन भेजा था। दैट मीन्स कि एबनॉर्मल इक्विपमेंट को नॉर्मल करने के पहले ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने फुल प्रोसेस को नहीं अपनाया, सेफ्टी प्रिकॉशन जो उन्हें लेना है, सारी जानकारी लेना है। तो उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए हम लोग ईच एंड एवरी जगह, चाहे आप पैनल लीजिए, चाहे आप इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन की क्रैंक हैंडल की लीजिए, इमरजेंसी पॉइंट ऑपरेशन लीजिए, उनके जगह पे हम लोग एक सर्किट में ही जोड़ देते हैं काउंटर, कि जब उस सर्किट को आप इनिशिएट कर रहे हैं तो उसकी 24 वोल्ट की इनपुट से यहाँ पे एक काउंटर होती है जिसकी नंबर चेंज हो जाती है, तो उसमें इनपुट गया, नंबर चेंज हो गया। और ये नॉन रिसेटेबल टाइप होनी है, नॉन रिसेटेबल टाइप की। एक बार अगर काउंटर बढ़ गया तो किसी भी कारण से उसको आप बैक नहीं करा सकते हैं। तो नॉन रिसेटेबल काउंटर को आप टेम्पर्ड नहीं कर पाएंगे, डाटा को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो वो नॉन रिसेटेबल काउंटर को यहां पे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंपल्स काउंटर। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। इंपल्स काउंटर 6 से 10 डिजिट के आसपास होती है, 6 डिजिट की होती है, जिसमें 10 इंपल्स पर सेकेंड हो सकती है, यानी एक सेकेंड में वो 10 बार नंबर चेंज हो सकता है, जैसे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता उतना, और 24 वोल्ट डीसी पे वो काम करता है। तो ये चीजें हमारे क्वेश्चंस के लिए या सवाल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके साथ में आपका जो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर है, वो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर एक साथ डिफरेंट वर्क में जुड़ा रहता है। दोनों साइड से ट्रेन भी लेना है, यार्ड में हो सकता है सेंटिंग भी चल रहा हो, कंट्रोलर से बात भी कर रहा हो, किसी गाड़ी के गार्ड ड्राइवर के साथ कुछ सिस्टम के आदान प्रदान। जी सुधांशु जी कुछ बोल रहे हैं लगता है। ठीक है, नहीं तो फिर अपनी माइक को ऑफ कर लीजिएगा। तो एक दूसरे से बात भी कर रहा हो तो स्टेशन मास्टर कभी कभी क्या हो सकता है कि आपकी पैनल की जो विजुअल इंडिकेशंस है उससे नजर उसकी हट सकती है, और दैट टाइम में जब तक नजर जाएगा फंक्शन पूरा हो सकता है। तो उसके लिए ईच एंड एवरी ऑपरेशन का जब चेंजिंग पॉइंट आ रहा है, यानी जहां भी आपकी सर्किटरी नीड है स्टेशन मास्टर को अलर्ट करने की, वहां पे आप ऑडिएबल अलार्म भी डालते हैं। इसलिए आपके जितने पैनल होते हैं इसमें विजुअल ऑडिएबल अलार्म की व्यवस्था रहती है। कुछ नहीं है, जो इंडिकेशन आपने दिया उसी के 24 वोल्ट से एक स्पीकर लगा दिए हैं, और कुछ नहीं, जब इंडिकेशंस की वोल्टेज आई उसमें ये भी चला, और इसको रिसेटेबल बना देते हैं। इसके साथ एक स्विच देके रखा है, जैसे स्विच को दबा देगा ये बंद हो जाएगा, ये जलता रहेगा, छोटा सा सर्किट रहता है।
तो उसके लिए आप एक बजर देके रखते हैं। बजर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, स्पीकर लगाइए, जो भी लगाइए, क्योंकि 24 वोल्ट सप्लाई है, लगाना बजर 24 वोल्ट का ही है। उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है कि आप जितने भी कम्युनिकेशन स्टेशन मास्टर को दिए हैं, रीजन ये है कि आपका जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का काम है वो अकेले एक, बाकी गियर अपने स्टेशन सेक्शन के लिए है, लेकिन आपके एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में स्टेशन ए और ये स्टेशन बी है। ईच एंड एवरी ऑपरेशन के पहले ये नॉन कोऑपरेटिव है, ठीक है, लाइन क्लियर दे सकता है, गाड़ी भेज भी सकता है, लेकिन हमारा जीआर या ब्लॉक मैनुअल ये कहता है कि स्टेशन मास्टर इससे बात तो जरूर करेगा। अभी तक तो ये भी है कि प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना, हमारा इक्विपमेंट बोलता है कि नहीं करिए, लेकिन हमारी जो ब्लॉक मैनुअल है या एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम है उसमें क्लियर कट है कि ईच एंड एवरी ट्रेन के आने जाने के पहले यहां का स्टेशन मास्टर अपने कंट्रोलर से, यहां का स्टेशन मास्टर सेम कंट्रोलर से बात करेगा, एंड देयर आफ्टर दोनों स्टेशन मास्टर आपस में कम्युनिकेशन करेगा। तो जो बाकी कम्युनिकेशन सिस्टम है, हो सकता है वो इंगेज मिले किसी कारण से, तो उस पीरियड में क्या है कि इधर की राजधानी को हमें भेजना था, उसकी कम्युनिकेशन सिस्टम इंगेज है, बात नहीं होने कारण 2 मिनट होम पे खड़ी होगी, स्टेशन मास्टर बोलेगा मैं कब से रिंग लगा रहा था यार, बिजी आ रहे थे तुम। उससे बचने के लिए हमने हॉटलाइन दे दिया है उसको, यानी एक स्टेशन यहां से यहां के बीच में वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा, दैट इज द इंटरकॉम फैसिलिटी। यानी आइदर वो हॉटलाइन हो सकता है, आइदर ब्लॉक टेलीफोन हो सकता है। हमारा जो इक्विपमेंट है इसमें हमने सेपरेट ब्लॉक की प्रोविजन दे दिया, वो हमारे ब्लॉक के साथ में एक सेपरेट पेयर में, यानी बीट बेल के बीट सेपरेट पेयर के साथ वो कंटिन्यूअस फंक्शन करेगा, यानी उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना है। आपके इंडियन पीएम ब्रिटिश पीएम दोनों को बात करना है, दोनों की इंटरकॉम पड़ी हुई है, कोई लाइन बिजी नहीं होगा। दैट मीन्स कि ट्रेन मूवमेंट के पंचुअलिटी लॉस की बात नहीं आनी है, सेक्शन कैपेसिटी मिनिमाइज नहीं होना है, जिसके लिए हमने इक्विपमेंट लगाया है। दैट मीन्स नीड टू ए ब्लॉक टेलीफोन, वो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के साथ में जो इंटरलॉक कनेक्शन होती है टेलीफोन का, उसको बोलते हैं ब्लॉक टेलीफोन। दिस इज प्रोवाइडेड फॉर स्पीच कम्युनिकेशन विथ एसएम एट अदर एंड ऑफ ब्लॉक सेक्शन। सेपरेट ब्लॉक टेलीफोन इज प्रोवाइडेड फॉर सेपरेट ब्लॉक सेक्शन, क्योंकि वही कि एक के साथ अगर आप कनेक्ट कर देंगे तो हो सकता है जरूरत इधर वाले की वो दूसरे वाले से बात कर रहा है, तो उसको आपको रोकना पड़ता है। तो ये सब चीजें थी। आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और बाकी चीज़ों पे भी बात करेंगे। आप लोगों के मन में जो भी सवाल आएंगे वो पूछिएगा जरूर। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो हो सकता है मैं फ्लो में बात करता जाऊंगा, जो टॉपिक आप दिमाग में सोच कर रखें वो छूट जाए, बट कोशिश हमारी रहती है कि हम हर टॉपिक को पकड़े, कुछ भी ना छोड़े। फिर भी अगर आपके मन में जो टॉपिक पड़ा हुआ है और अगर वो छूट जाए तो शेयर जरूर करिएगा, पूछिएगा जरूर। नहीं पूछ सकते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिएगा कि सर इस टॉपिक को भी थोड़ा सा बता दीजिएगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जहां तक हो सके, प्रयास जारी है, 100% नहीं कह सकते हैं क्योंकि रेलवे सिग्नलिंग इतनी बड़ी महासमुंदर है, मेरे हिसाब से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ईच एंड एवरीथिंग जानता हूं। हर रोज अपडेट हो रहा है, हर रोज कुछ नया आ रहा है, हर रोज उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहे हैं। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, हमारी भी एक कोशिश है आप लोग के सहयोग से। बाकी आज के लिए शुभ रात्रि। किन्हीं के मन में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सर जी सर जैसे कि अगर किसी रीजन की वजह से क्लास मिस हो जाए या क्लास छूट जाए तो क्या सर उसका वीडियो अवेलेबल होगा? जी, ये सवाल है, ठीक है, सबका रहता है, बट मैं एक चीज बताने की कोशिश करूंगा कि पढ़ा तो हम रहे हैं, नो डाउट, कोशिश तो किए हैं, एक अच्छी शुरुआत है, पर मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है ना, मैं जिस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ, अगर मुझे इसके बारे में बहुत पता नहीं है या मैं टेक्नोलॉजी का ऑप्टिमम यूज नहीं कर पा रहा हूँ, अब है क्या कि हम आपको रिकॉर्डेड कुछ दे नहीं पाएंगे। हाँ, क्लासेस छूट जाएंगी, कल के क्लास में आप ज्वाइन करेंगे, आप कहिए, हम रिकैप कर सकते हैं, दोबारा समझा सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रोविजन हमने रखा है कि जैसे आप 03RS004 के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, ठीक है, इसमें 4-5 क्लास छूट गई, आगे चल के हम फिर 04RS004 शुरू करेंगे, उस समय विदाउट टोकन मनी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक के लिए एक अलुमनी ग्रुप व्हाट्सएप में बना के रखूं, वहां रिकॉर्डेड है आप।
आपके 034 में 02 वाले भी जुड़े हुए हैं, 01 वाले भी लोग जुड़े हुए हैं साथ में, तो वहां पे फिर रिवीजन हो जाएंगी। तो अभी तक मेरे पास इतना ही प्रोविजन है, कुछ तकनीकी समस्या के कारण, बाकी ठीक है। चलिए, और किन्हीं के मन में कोई शंका? बस अब तक दिक्कत नहीं होगी, इतना जान लीजिए कि जितनी चीजें मैं बताऊंगा इतनी डीप में जाने की कोशिश करता हूं कि अगर एक आध क्लास छूटने के बाद अगले क्लास भी पकड़ेंगे तो रिकेप करूंगा तो समझ में आ जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। बस अब तक क्लास करिए, फिर फीडबैक दीजिएगा कि नहीं सर पूरी क्लास में, हाँ अगर 8-10 क्लास आपसे छूट गई, 50-40% छूट गई, तब भले कुछ दिक्कत हो सकती है। 1-2 क्लास छूटने से दिक्कत नहीं आएंगी, वो सबका छूटता है, मेरे साथ भी होता है, कुछ फेलियर होगा, अभी मुझे बंद करके जाना पड़ेगा, सिग्नल वाले के साथ तो ऑप्शन नहीं है, तो ऐसी कोशिश रहती है। ठीक है, एनीवन, और कोई जिनके मन में कुछ सवाल? चलिए, अगर नहीं है तो फिर आज के लिए शुभ रात्रि। और एक चीज और मैं बताऊंगा कि आप लोग जो भी जुड़ते हैं वो ऑलमोस्ट नाम से जुड़िएगा, तो क्या होगी कि जब आप हमसे बात करेंगे ना तो आपकी नाम फ्लैश होगी, मैं पहचान पाऊंगा। बहुत लोग कुछ भी XYZ कोड वर्ड से जुड़ते हैं, पहचान छिपाने की यहाँ जरूरत नहीं है। जैसे एक मैं देख रहा हूँ कोई है कॉल इन यूजर्स 2, पता नहीं अब ये बात करेंगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा कौन है। तो कोशिश करिएगा कि अपने वेबएक्स में अपना नाम लिख दें कि जब आप बात करेंगे तो आपके साथ हमारी कम्युनिकेशन हो जाएगी। ठीक है, ये कौन है जिनका आइडेंटिफिकेशन में कॉल इन यूजर्स 2 लिखा हुआ है, बताएंगे? आइडियो नहीं आ रहा सर मेरा आइडियो। अच्छा, ऑडियो इसलिए जी, तो जब वीडियो के साथ ये कनेक्ट हुआ है इसमें मोबाइल में। अच्छा मैं समझ गया, वो जो ऑडियो के साथ कनेक्ट होते हैं, इसीलिए इसीलिए ऐसा आ रहा है। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, तो वीडियो के साथ कनेक्ट हुई, ऑडियो के साथ क्यों हुए? कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो अच्छी कुछ आएगी। प्रॉब्लम आ रहा है सर, कल एप्लीकेशन डाउनलोड करके करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक। हाँ, तो वही मैं बताता हूँ, जो भी जुड़ेंगे तो नाम के साथ जुड़ेंगे, जब आपकी बात होगी ना तो मैं पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कौन बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलते हैं फिर अगली क्लास में। शुभ रात्रि, गुड नाइट सर। नमस्ते, शुभ